चिंतन शिविर को लेकर लम्भुआ में किसान नेताओं की बैठक। हरिद्वार में आयोजित चिंतन शिविर में ज्यादा से ज्यादा किसानों को चलने की अपील। लम्भुआ में किसानों की बैठक को संबोधित करते हुए भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष गिरीश पांडे ने कहा कि प्रतिवर्ष जून के महीने में हरिद्वार में चिंतन शिविर का आयोजन किया जाता है, जिसको लेकर आज पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई है। जनपद से ज्यादा किसान चिंतन शिविर में के राष्ट्रीय अधिवेशन में पहुंचे, इसके लिए किसानों से अपील की गई है। जिलाध्यक्ष श्री पांडे ने कहा कि राष्ट्रीय अधिवेशन में किसान पदाधिकारियों को किसानों की लड़ाई कैसे लड़ी जाए, उनके हितों के कौन कौन से कार्य किए जा सकते हैं, इस पर विस्तृत चर्चा होती है। इस बार चुनाव में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषिपाल अम्बावता ने इंडिया गठबंधन को समर्थन करने के लिए कहा था और हम लोगों ने उसको ही समर्थन किया और ज्यादा से ज्यादा वोट दिलवाया और जीत भी हासिल की है। आज बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार से पूरा देश परेशान है। नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, पेपर लीक हो रहा है, इसलिए ऐसा परिवर्तन हुआ है जिसमें किसानों की महती भूमिका रही है। पिछली बार धरने में दिल्ली में हमारे कितने किसान शहीद हो गए थे, प्रधानमंत्री की निरंकुशता थी, उसी से किसान नाराज है। किसानों के साथ घोर अन्याय करने वालों को उसके अंजाम का भुगतना पड़ेगा। मेरा नाम गिरीश पांडे, भारतीय किसान यूनियन जिला अध्यक्ष सुल्तानपुर। किस कार्यक्रम को लेकर आज विगत कई वर्षों से जब से संगठन चल रहा है तब से हरिद्वार में एक राष्ट्रीय अधिवेशन होता है, जो हर वर्ष इसी जून के महीने में 10, 11, 12 जून को यह राष्ट्रीय अधिवेशन हरिद्वार में चिंतन शिविर के नाम से आयोजित किया जाता है। उसी को लेकर के आज हम लोगों की बैठक यहाँ लम्भुआ में कार्यालय पर हुई। बैठक का उद्देश्य है कि जनपद से ज़्यादा किसान वहाँ पहुँचे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशों को, आदेशों को वहाँ से जो हम लोगों को मिलेगा कि किसानों के साथ अगली लड़ाई कैसे लड़नी है, उनके सहयोग कैसे करना है, तमाम सारी बातों पे वहाँ चर्चाएं होती हैं। उसी को लेकर के आज यहाँ एक बैठक आहूत की गई थी पदाधिकारियों की, तो उसी विषय पर हम लोग चर्चा करें। 2024 चुनाव में आप लोग क्या आदेश देखिए हाँ, आप बहुत अच्छी बात की। 2024 के चुनाव में हम लोगों का जो था, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे आदरणीय ऋषिपाल अम्बावता जी हैं, उन्होंने हम लोगों को ये निर्देश दिया था कि आप इस बार जो है आप समर्थन जो है इंडिया गठबंधन को करेंगे, और बाकायदा हम लोगों को वहाँ लखनऊ में बुलाया भी गया था पार्टी कार्यालय में। तो हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ थे और बड़ी खुशी की बात है कि इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी हमारे ज़िले से जीता, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। 19 से ज़्यादा इस बार इंडिया गठबंधन यहाँ पर जीती। देखिए, वो परिवर्तन की लहर है, परिवर्तन होना भी चाहिए था और वो परिवर्तन हुआ भी। और परिवर्तन इसलिए हुआ कि चूँकि आप देख रहे हैं कि बच्चों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी है, महंगाई है, किसान परेशान हैं। 750 किसान हमारे पिछले धरने पर दिल्ली में शहीद हो गए। तो प्रधानमंत्री की जो निरंकुशता थी, वो किसानों ने इस बार जो है इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ करके उनको लगता था कि लखीमपुर खीरी कांड हुआ था, जो मंत्री के बेटे ने वहाँ हार से गाड़ी चढ़ाई थी, क्या इस चुनाव में कुछ उसका फर्क पड़ा? देखिए, फर्क अपनी सीट नहीं, तो जनता और किसान वहाँ उनको जवाब दे दिए। मिश्रा जी को इस बार वो चुनाव नहीं जीते, तो उनको सोचना चाहिए कि जो किसानों के साथ या कोई भी अन्य आदमी, कोई भी गरीब आदमी, किसान आदमी, मजदूर आदमी, किसी असहाय व्यक्ति के साथ इस तरह से अगर हम घोर अन्याय करते हैं तो उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ता है और वही भुगतना पड़ेगा। वो उनके साथ हो गया। क्या नाम? पंडित रूपेश शुक्ला, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन। ये आज तैयारी बैठक रखी गई थी जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में। चूँकि हमारा गृह जनपद है, इसलिए आज बैठक में मैं शामिल हुआ। और जो 10, 11, 12 जून को हमारा 37वां राष्ट्रीय अधिवेशन है, उसकी तैयारी बैठक जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में रखी गई थी। उसमें कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हरिद्वार पहुंचना है। और हमको विश्वास है कि पूर्वांचल में, पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर जनपद से सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता और किसान उस अधिवेशन में भाग लेंगे। जो चुनाव जीता, आपकी पार्टी की भूमिका बहुत अहम थी, आपके संगठन की भूमिका इसलिए अहम थी कि किसानों पे इतना उत्पीड़न हो रहा है। कितने किसान जो है कर्ज माफ़ी को लेकर के, अन्य उत्पीड़न को लेकर के आत्महत्याएं कर रहे हैं। किसानों की खेती जो है वो सुट्टा जानवर चर ले रहे हैं। इस पर सब बहुत ज़्यादा आक्रोश था। और जो ये काला कानून
सरकार ले आई थी, उस पर जब 1.5 साल हम लोग बैठे रहे सड़कों पे दिल्ली में, तो चूंकि विधानसभा का चुनाव था तो मोदी जी मजबूर होकर, चूंकि हिटलर जो है पहली बार मजबूर हुआ और मजबूर होकर के उन्होंने आकर कहा मुझसे गलती हुई, मैं इस कानून को वापस लूँगा। और उन्होंने वादा किया था कि 2 महीने के अंदर मैं सारी मांगों पर विचार करूँगा, लेकिन आज 2 साल हो गया, उस पर उन्होंने कोई विचार नहीं किया। इसका भी खामियाजा उनको भुगतना पड़ा कि जो वो 400 पार की संख्या दे रहे थे, 400 से वो नीचे 200 पे आ गए, 240 उनको मिला है। लेकिन वो एक निगरगट टाइप का व्यक्ति है जो कि आज सरकार बना रहा है। अगर जरा सा भी उनके अंदर मानवता होती या उनके अंदर वो होता तो आज वो प्रधानमंत्री न बनते। अब आपका संगठन कांग्रेस को समर्थन दिया था, जहाँ तक कांग्रेस गठबंधन को कांग्रेस गठबंधन समर्थन दिया था जी, जिस तरीके से मुखर होकर आप लोग मुद्दा उठाते रहे, आज उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बन के नहीं, बिल्कुल उठाते रहेंगे। किसानों की लड़ाई के लिए हम लोग लड़ते रहे हैं और वो मुद्दे उठाते रहेंगे। राष्ट्रीय अधिवेशन में भी हमारे यहाँ 3 दिन राष्ट्रीय शिविर है, उसमें किसानों के आंदोलनों को लेकर के या किसानों की समस्याओं को कैसे दूर करें उसी को लेकर के रणनीति भी वहाँ बनेगी। और आगामी समय में एक बहुत बड़ा आंदोलन हम लोग उस पर विचार कर रहे हैं और छेड़ने के लिए वो जंतर मंतर पे वो कार्यक्रम आयोजित फिर होगा। से वही सरकार बनने जा रही है, सबसे बड़ी समस्या है छोटा जानवर। आगे आप लोग क्या क्या रणनीति? उसकी रणनीति हम लोग राष्ट्रीय अधिवेशन में बनेगी और प्रदेशवार और जिलेवार आंदोलन की रूपरेखा वहाँ तय होगी और तिथि की घोषणा भी वहीं होगी।